हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये है लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10 मींस पार्ट 10 है इस सीरीज का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल समिट्स। देखो पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से रिलेवेंसी बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन की बन जाती है। कुछ पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमने ऐड किए हैं वो यूजीसी नेट के। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी हो जाती है तो मान के चलिए जो अदर एग्जामिनेशन हैं आपके, इनकी तैयारी तो आपकी बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगी, है ना। एचपीएससी का एग्जाम है फर्स्ट को और एमपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है फर्स्ट को, 1 जून। उम्मीद है कि तैयारी आपकी हो चुकी होगी। एचपीएससी के जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज हो गए हैं। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि एक दो दिन में वो भी कंप्लीट या फिर वो भी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है टेम्पररी है। ठीक है, कुछ लिंक में प्रॉब्लम थी या फिर कुछ ओपन नहीं हो रहा था आपका, तो हो सकता है कि वो एक दो दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम आपका, ठीक है, फर्स्ट को एग्जाम है तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लो पहले। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। सो फिर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में हमने जो यूजीसी के क्वेश्चन है सिर्फ वही ऐड किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के जो मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं बहुत इजी है। सिर्फ हम उनको एक 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 बार भी रीडिंग करेंगे ना तो बाकी समझ आ जाएगा हमें। 1700 से 2000 जो टाइम पीरियड, मतलब 1770 से 2000 के दशक तक है, इनके बीच वाले जो मेन इन्वायरमेंटल मूवमेंट है इंडिया में वो देखो। नंबर 1 आ जाता है बिश्नोई मूवमेंट। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया अभी तक। 17 सबसे पहला मूवमेंट यही था इंडिया का 17 सेंचुरी में। अब कहाँ, कौन सी जगह? खेजराली, मारवाड़ रीजन में, राजस्थान में। ठीक। अगेन बिश्नोई विलेजर्स ने ये शुरू किया मूवमेंट। स्पेशली जैसे चिपको मूवमेंट है ना, वैसे ही मूवमेंट है। ठीक। सो सेव सेकंड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स फॉर न्यू पैलेस। नई पैलेस बनाने के लिए राजा को महल बनाना था, पेड़ काटे जा रहे थे, तो औरतों ने वहां पे ट्रीज को हक करके, ठीक है, इसको रोका। सो एक मूवमेंट ये हो गया, सबसे पहला मूवमेंट। देखो नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसी की कॉपी है। 1973 में जो मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, और यही आके कर्नाटका में बन जाएगा एपिको मूवमेंट। सो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था। लीडर्स देखो इसमें कौन है। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, ठीक है, बचनी देवी, ये सब इसके लीडर है। आगे देखते हैं। हालांकि ये लीडर में तो क्वेश्चन जो मेन बना है वो यहाँ से बना है। ठीक है, पेपर 1 में भी कई बार बन सकता है। मेन नाम इन्हीं का आता है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्या एम था? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल काट रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, जो औरतें हैं वो पेड़ों से चिपक गई, तो इसका नाम रख गया चिपको आंदोलन। नेक्स्ट सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट का टाइम देख लो, 1978। हाँ जी, कहाँ हुआ ये? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में शुरू हुआ। अगेन दो पार्टी इसमें है, एक तो एनजीओ इसमें शामिल है और केरला सशस्त्र साहित्य परिषद इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अगेन एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है केरला की, उनको बचाना था फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो कुछ इलेक्ट्रिक, मतलब जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे रिलेटेड यहाँ प्रोजेक्ट बनने थे। नेक्स्ट जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ये आंदोलन 1982 में शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट बिहार में, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी टीक ट्री लगाने के इंस्टेड ऑफ साल फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट को रिप्लेस कर रही थी टीक से, तो यहाँ पे अगेन आंदोलन हुआ। ठीक। एपिको मूवमेंट एक आंदोलन फिर हुआ 1983। 1983। अब ये चिपको मूवमेंट का, अब ये कह लो जैसे चिपको मूवमेंट था वैसे ही है ये भी। अगेन बस नाम कर्नाटका कन्नड़ में है, उत्तर कन्नड़ एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। लीडर इसमें सब विलेजर्स आ गए थे एक साथ। अगेंस्ट द फेलिंग द कमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड रूइन द एंशियंट लाइवलीहुड। पेड़ वगैरह काट रहे थे जो उनके पुराने पेड़ थे, या फिर लाइवलीहुड मेन तो जंगलों से ही विलेजर्स का चलता है ना, जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं। चलिए, तो उनको सेव करने के लिए आगे देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऐसा मूवमेंट था जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इफेक्ट हुआ। देखो इसमें गुजरात भी आ गया, एमपी भी आ गया और महाराष्ट्र भी आ गया। स्पेशली 1985 डेट याद रख लीजिएगा। उसके बाद लीडर्स कौन थे इसमें? लीडर्स मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी थे, फार्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और दैट इज इन्वायरमेंटलिस्ट थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। इतना बड़ा मूवमेंट इसलिए था कि जगह जगह पर नर्मदा रिवर पे बांध, डैम्स बनाए जा रहे थे,
और जिनको दूसरी जगह स्थापित करना था लोगों को, वो अभी तक सुनने में आता है कि वो अभी तक रिहेबिलिटाइजेशन उनका नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, वो दूसरी जगह स्थापित अच्छे से नहीं हुए। तो यहाँ पे मेन मोटिव यही था लोगों का कि उनके घर वगैरह सुरक्षित रहें, डैम वगैरह ना बने उस जगह। चलिए, फिर भी डैम बनने थे, गवर्नमेंट बनाती है ना। आगे बढ़ते हैं। सेव द वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट। अब ये जो वेस्टर्न घाट है इसको बचाने का मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1986 में शुरू हुआ। ठीक, अगेन फुट मार्च शुरू हुआ, पैदल यात्रा शुरू हुई, ऑर्गेनाइज्ड इन 1987-88, और इसमें 150 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्ट किया। ठीक है, वेस्टर्न घाट को सेव करने के लिए। चलिए, डेट याद रख लीजिएगा, 1986। नेक्स्ट, टिहरी डैम। अगेन ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, 1990s में ये शुरू हुआ भागीरथी रिवर के ऊपर। कई बार ये भी आ जाता है टिहरी डैम किस नदी को बना है? भागीरथी रिवर, नियर टिहरी इन उत्तराखंड। नेक्स्ट, इसमें भी जो हीरो रहे वो रहे लीडर सुंदरलाल बहुगुणाई। ठीक है, जो चिपको मूवमेंट में हीरो थे। नेक्स्ट, एम क्या था? प्रोटेक्ट वॉज अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन्स इनहेबिटेंट्स। अब देखो, जो लोग हैं उनको दूसरी जगह स्थापित कर रहे हो। ठीक, एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीक इकोसिस्टम। तो डैम बन रहा है तो इन्वायरमेंट तो वहां पे थोड़ा बहुत, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप लोग यहाँ पे पानी का स्टोर कर रहे हो इतना बड़ा, और इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। चलिए, ये तो होगी डोमेस्टिक। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज है। अब देखो, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कई बार आ जाती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, इस तरह से। ठीक, चलिए, नंबर 1 पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट? तो 1971, एक तो डेट याद रख लीजिएगा, पीवाईक्यू में बन गया डेट। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्पेशली रिलेटेड है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड है। एंड रामसर कहाँ पे? ईरान में। कब आया था? अडॉप्टेड 1971 में किया गया था, और ये लागू होना शुरू हुआ 1975 में। ठीक है, हर कन्वेंशन की दो दो डेट्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, साइट्स। साइट्स क्या? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अगेन साइट्स जो है 1963 में आता है, और 1975 में ये, ठीक है, अपना जो वर्किंग है वो शुरू कर देता है। अडॉप्ट इसको किया गया था 1963 में। चलिए, नेक्स्ट, बोन कन्वेंशन कब हुआ? बस ये ध्यान रखिए कि कौन सा कन्वेंशन कब हुआ और किससे रिलेटेड है। बोन कन्वेंशन, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते रहते हैं स्पेसीज, जीव जंतु, वो अडॉप्ट हुआ 1978 में और लागू हो गया 1983 में। चलिए, वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट? वियना कन्वेंशन डेट देख लीजिए, 1985, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। 1985, एंड वर्क करना शुरू कर दिया 1988 से, मतलब। आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगेन इट इज रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसको, उससे रिलेटेड। अडॉप्ट किया गया 1987 में, उसके 2 साल बाद ही ये लागू हो गया, केम इनटू फोर्स इन 1989। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हैजार्डियस केमिकल्स या फिर डिस्पोजल जो एक दूसरी कंट्री में, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है ट्रांसबाउंडरी, तो हैजार्डियस वेस्ट उससे रिलेटेड है। 1989 और 1992 में इसने वर्क शुरू कर दिया। चलो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, अगेन 1992 में अडॉप्ट किया गया, 93 से ही ये लागू हो गया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूएनएफसीसीसी बोलेंगे हम इसको। स्पेशली जुड़ा हुआ है कंट्रोल ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही हैं। हाँ जी, अडॉप्टेड इन 1992 एंड केम इनटू फोर्स इन 1994। 1994 से ये लागू हो गया। चल, रियो समिट, ये भी पीआईक्यू बन चुका है बहुत बार। रियो समिट अर्थ समिट से जुड़ा हुआ है, और डेट देख लो, 3 to 3 to 14 जून 1992। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हाँ जी, अडॉप्ट किया गया था 1994 में, और लागू कब हो गया? 1996 में। बट डेट आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है कार्टेजिना प्रोटोकॉल्स। अब ये रिलेटेड है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी
टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगेन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही है, सीबीडी 2000 में अडॉप्ट हुआ और 2003 में लागू हो गया। चलिए, तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं या फिर कन्वेंशन है, ये सब क्रोनोलॉजिकल है। और नेक्स्ट, रोटरडम कन्वेंशंस, एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशंस ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पीआईसी, प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डियर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या है, हैजार्डियस केमिकल्स का भी मूवमेंट हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक, ये इससे रिलेटेड है रोटरडम कन्वेंशन। 1998 में ये अडॉप्ट किया गया, 2004 में ये लागू हो गया। चलिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया? स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, अगेन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से जुड़ा हुआ है, 2001 जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। एंड 2001 में ये अडॉप्ट किया गया, 2004 में ये लागू हो गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है। अगेन दिस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हाँ जी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना। तो 1997 में ये अडॉप्ट किया गया और 2005 में लागू हो गया। सो दैट इज ऑल्सो PYQ। नेक्स्ट, UN रेड, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से रिलेटेड 2008 में ये क्रिएट किया गया। चलिए, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया भी जापान में है। ये प्रोटोकॉल स्पेशली जुड़ा हुआ है, अगेन CBD से जुड़ा हुआ है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 2010 में ये अडॉप्ट किया गया, 2014 में वर्किंग शुरू होगी। नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो एक वर्ड आएगा यहाँ, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये 21st है, अभी जो रिसेंट चल रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका मेन टारगेट ये था कि ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 2 डिग्री से कम होना चाहिए। एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर शुड बी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेफर इतना है कि 1.5 डिग्री रहे, ठीक, जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक था। चलिए, मिनीमाता कन्वेंशन, ये भी जापान में है और इसको हम मिनामता कन्वेंशन कह लो। अगेन ये जुड़ा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये पेपर 1 में PYQ बन चुका है ऑलरेडी। सो इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का क्या इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे। सो इट वाज अडॉप्टेड इन 2013 में अडॉप्ट किया गया और लागू हुआ 2017 में। नेक्स्ट, किगाली एग्रीमेंट। अब किगाली एग्रीमेंट अगेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही ये एक अमेंडमेंट है, 2016 में अडॉप्ट किया गया, 2019 में इसका वर्किंग शुरू हो गया। ठीक है, अब आते हैं COPs पे बात। देखो COPs है आपका, जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। हर साल 2 साल बाद COP होती है और 2000 ये COP 24 2018 में हुई क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब इसको देख लो थोड़ा और, जो इंपॉर्टेंट COPs है ना, देखो COP 3 क्योटो में हुआ, COP 15 कोपेनहेगन में हुआ। ठीक, अब जो रिसेंट वाली हैं ये देख लो, ये वाला तो पेरिस वाला तो एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है 21 में। ठीक, सो ये 26 ग्लासगो, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन गया। 28 COP हुआ दुबई में 2023 में। ठीक, उसके बाद COP 30 2025 में होगा और अगेन ये ब्राजील में होगा। ठीक है, ये भी आ सकता है कि कहाँ होगा COP 30। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ होगा, दैट इज बेलिम, ब्राजील में। अब एक प्राइम मिनिस्टर ने जो COP 28 था, ठीक है, वो दुबई ने होस्ट किया था नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक 2023 में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी ने ये अनाउंस किया था कि COP 33 जो होगा एडिशन वो इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि COP 33 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा और 2028 में होगा वो। लेकिन चलिए, तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन हैं, ठीक है, या समिट्स हैं। इनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी इनका ले लीजिएगा, ये आपको सब एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, उनका जिस्ट। चलिए, उसके बाद अगर शॉर्ट में देखना हमें सिर्फ डेट तो वो भी मिल जाएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हार्डली आपको 5-10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। चलिए, और हमें क्विक रिवीजन के लिए ये काम आ जाएगा, क्विक रिवीजन। ठीक है, इसमें ब्रटलैंड रिपोर्ट ये मिसिंग थी, आवर कॉमन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ बहुत जगह बन चुका है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है, 1987 में। चलिए,
तो टोटल ये सेशन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के शॉर्ट वीडियो में यही हम लोग डिस्कस किया अब कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड समिट्स की डेट्स और उनकी क्रोनोलॉजी। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ जो टॉपिक्स हैं वो और डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डाटा हो गया वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।